दोस्तों, अगर आप भी एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं और आप भी मजबूरियों के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, 10वीं 12वीं या ITI डिप्लोमा करके बस रुक गए हैं, परिवार की जिम्मेदारी आ गई है, जिम्मेदारी का उठा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास जॉब नहीं है या फिर आप चाहते हैं जॉब करना, घर का खर्चा चलाना या अपना खर्चा चलाना, तो दोस्तों अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन ITI या 12वीं या 10वीं या BA कुछ भी है और आप कि जॉब करना चाहते हैं, परिवार का खर्चा उठाना चाहते हैं, तो दोस्तों हरियाणा में एक गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में मानेसर नाम का एक एरिया है, मानेसर एरिया है। वो उस एरिया में एक वो मानेसर जो है ना, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं जो कि आपको अच्छा काम देती हैं। ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना नहीं रहेगा, ना ज़्यादा टेम्परेचर में काम करना रहेगा। दोस्तों एयर कंडीशनर रहता है, कि कहीं AC रहेगी, पूरा प्लांट AC का रहेगा या फिर कूलर लगा रहेगा या पंखे लगे रहेंगे, लेकिन दोस्तों रहेगा सिंपल सा, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है दोस्तों। तो आसानी से आप काम कर सकते हैं, टिक के काम कर सकते हैं, अपना खर्चा घर परिवार चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग को पैसों की ज़रूरत है, जॉब नहीं मिल रहा है, घर पे सब डिग्री लेके आप घर बैठे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों इस लोकेशन पे आइए और मनचाहा जॉब कीजिए। क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से है सैलरी वगैरह। और भाई आपको जमता है तो कीजिए, नहीं जमता है तो दूसरी देखिए। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं। वैसे तो अभी तक मैंने 4 या 5 कंपनी बदली है, लेकिन दोस्तों एक जगह टिक के काम करने में अच्छा लगता है और सही भी रहता है। लेकिन एक जगह टिके कैसे, जब काम सही हो, सैलरी सही हो, तभी बंदा एक जगह टिक के काम कर सकता है। वैसे 2 महीना इधर 2 महीना उधर तो मज़ा नहीं आता काम करने में। और भाई मैंने सोचा कि यार मुझे भी, जब मैं पहली मैं गांव से आया अपने दोस्त के साथ में, तो मुझे भी पता नहीं था, मैं भी गांव पे वैसे ही खाली बैठा था। मैंने ITI करी थी तो वैसे ही खाली बैठा था, तो मेरे को लग रहा था कि भाई ITI का कोई वैल्यू नहीं है, मेरी सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ाई लिखाई हम तो बेकार में करके बैठे हैं। क्योंकि भाई मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत जगह मैं दिल्ली गया, मुंबई गया और यहाँ पश्चिम बंगाल भी गया, झारखंड भी गया, बिहार भी गया, लेकिन मेरे को कहीं ढंग का जॉब मिला नहीं, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे दोस्त के ज़रिए मैं यहाँ पे आया था। वैसे मुझे यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो मैं दोस्त के ज़रिए आया था। मैंने आया, फिर हम दोनों अलग अलग कंपनियों में लगे। तो वहाँ की सैलरी कुछ खास नहीं थी, तो इसलिए मेरे को कम जम रहा था। तो भाई मैंने पता किया आसपास की कंपनियों के बारे में और भाई उनकी वैकेंसी के बारे में, कब वैकेंसी निकलती है, क्या क्या फ़ीचर्स है, सैलरी क्या है, तो भाई सब समझा जाना। फिर उसके बाद जैसे ही उसका नोटिफिकेशन मेरे को मिला, तो मैंने तुरंत ही अप्लाई कर दिया। कंपनी के गेट पे जाके कॉन्ट्रैक्टर से मिल लिया। तो भाई इंटरव्यू वगैरह, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह क्लियर किए, फिर जॉब लग गया भाई। और सैलरी भी ठीक ठाक मिल जा रही थी। फिर भाई कुछ कंपनियां होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेती हैं कि कुछ दिन का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फिर उसके बाद वो निकाल देती है। तो ऐसा ही सीन मेरे साथ भी हुआ। तो भाई परमानेंट करोगे तो भाई सैलरी कम मिलेगी, और ज़्यादा सैलरी लोगे तो परमानेंट जॉब नहीं मिलेगा। सीन कुछ ऐसा है यहाँ का। तो भाई मैं तो परमानेंट जॉब नहीं कर रहा हूँ, कैजुअल वैसे ही। तो खाली बैठने से कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो गांव में मैं भी ऐसे बैठा, काफ़ी समय मैंने बर्बाद किया। अब सोचता हूँ कि उसी समय से अगर लगा होता तो आज शायद कुछ और होता। तो दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी समय
गवा दिए। और अब जो समय मेरे लिए बचा है, तो मैं उस समय में मतलब बहुत कुछ करना चाहता हूँ कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई आप लोग अगर मेरे जैसा हैं, मेरे जैसा ही कर रहे हैं, तो भाई टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको कहीं भी करना है तो कहीं भी आके कर लीजिए भाई। जॉब करते रहेंगे तो 4 पैसे आते रहेंगे भाई। सबका सपना है भाई पैसे कमाने का, तो भाई कुछ करेंगे तभी पैसे आएंगे। ऐसे तो उड़ के पैसे अपने आप आते तो नहीं है भाई। मेरे को लोकेशन नहीं पता थी और यहाँ के एरिया के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए मैं इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा भाई। आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो के माध्यम से संदेश पहुंचाऊं कि भाई जो बंदे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, वो करना चाहते हैं, घर की स्थिति मतलब ख़राब है, उसको सुधारना चाहते हैं, तो भाई यहाँ बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि आपको जॉब की तो दिक्कत है नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, वो इंडियन कंपनी बहुत कम है यहाँ पे जैपनीज़ और जापान की कंपनियां हैं और जर्मनी की कंपनियां हैं, मतलब कि अपने इंडिया से बाहर की कंपनियां हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम देती हैं। उनको ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती है, क्योंकि बंदे पकड़ते हैं, छोड़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भाई किसी को अच्छी जॉब मिल जाती है तो उसको छोड़ देता है। तो सबके लिए मतलब कि कोई जिसकी क्वालिफ़िकेशन रहती है, जिस हिसाब से भाई वो आगे बढ़ता रहता है। और एज भाई ज़्यादा एज होने के बाद कंपनियां लेती भी नहीं हैं। मैक्सिमम अगर आप भाई अभी 18-19 साल के हो या 20-22 साल के, 23 साल के हो, तो भाई अभी के अभी आप आ जाओ, अभी से शुरू कर दो अपनी कमाने की जर्नी, तभी सही रहेगा। क्योंकि भाई मैं धीरे धीरे 29 साल का हो चुका हूँ, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जो कि भाई स्टार्टिंग में 25,000 30,000 ऐसी सैलरी देती हैं, तो भाई वो लास्ट 23-24 तक ऐसे ही लेती हैं, लास्ट 26 तक ले लेती हैं, फिर इसके बाद नहीं लेती हैं। तो भाई टाइम वेस्ट मत करो, अभी से लगो, अभी से कमाओ, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े। मेरे को नहीं पता था, मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहा। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये वीडियो मेरे काम का है, तो भाई पूरा वीडियो देखो और कमेंट करो। आपको जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए उसके बारे में कमेंट करो, मैं उसके बारे में एक नया वीडियो लेके आऊँगा। और जो भी पूछना है आप मतलब कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका सही से जवाब दूँगा और सही चीज़ बताऊँगा। जो मेरे को पता रहेगी उसके बारे में बताऊँगा, जो नहीं पता रहेगी नहीं बताऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग के लिए भाई समझने वाला वीडियो रहेगा। अगर आप समझना चाहेंगे तो आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। इसलिए लेना चाहोगे तो भाई लाइफ को तो भाई कमाना ही पड़ेगा। कितने लोग हैं मेरे जैसे, भाई मैंने गांव में भी काम किया है, तो गांव की कमाई भाई तो समझ में नहीं आती, क्योंकि 4 दिन काम है, फिर उसके बाद बैठो 10 दिन, फिर माइनस में फिर जो भी कमाए रहोगे वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके आसरा में कि भाई काम लगा है और चलेगा कुछ दिन और माइनस में चले जाओगे। तो भाई यहाँ का काम भाई कंटिन्यू रहता है, तुम्हें गैप मिलेगा नहीं। तुम छुट्टी भी करना चाहोगे तो छुट्टी वैसे 26 दिन की ड्यूटी होती है यहाँ पे, महीने में 26 ड्यूटी करनी पड़ेगी, 4 संडे रहेगा छुट्टी रहेगी। अगर संडे बुलाते हैं तो ओवर टाइम डबल देना पड़ता है या सिंगल, हर कंपनी का नियम अलग है। तो गांव से तो कमाने के मामले में तो सही ही है, मतलब कि रोज़ाना का काम है भाई, रोज़ डेली काम करो और सैलरी भाई महीने में 5 तारीख की हर कंपनी की अलग अलग सैलरी डेट है। कोई 1 को दे देता है, कोई 3 को देता है, कोई 30 को ही दे देता है, कोई 7 लगा देता है, कोई 15 लगा देता है, तो ऐसा ही है। तो भाई मुझे तो बढ़िया लगा, क्योंकि मुझे गांव में भाई काम नहीं मिला, फिर मुंबई गया, मुंबई भी मेरे को सही से मिल नहीं पाया काम, पढ़ाई लिखाई वाला, मतलब कि जैसे कि कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई किया। मैं यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट बनाता हूँ, देख रहे हो ये सब गाड़ी है, इसके ब्रेकिंग सिस्टम बनाते हैं हम कंपनी में। ऐसा नहीं है कि फालतू के काम है, फालतू वाला काम नहीं है भाई। हम लोग ऑटो पार्ट्स की कंपनियाँ पकड़ते हैं, ऑटो पार्ट्स बनाती है, गाड़ियों के पार्ट बनाएगी, कुछ भी मतलब कि सब गाड़ियों से रिलेटेड रहेगा। गाड़ियों के पार्ट बनाती है, कोई मीटर सेंसर बनाएगी, कोई मीटर बनाएगी, कोई ब्रेक बनाएगी, कोई इंजन का पार्ट बनाती है,
ऐसी मतलब कि यहाँ की सारी कंपनियाँ लगभग गाड़ी के ही पार्ट बनाती हैं, मतलब कि ऑटो पार्ट्स बनाती हैं अधिकतर क्या मेरे हिसाब से तो लगभग जहाँ तक है 75% कंपनियाँ हैं कि जो गाड़ियों के पार्ट बनाती हैं, और वैसे जो होंगी कि अलग सा पार्ट बना देती हैं भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये काम करने में शर्म लगती है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, काम करने में बढ़िया लगता है। जब काम ढंग का हो, सीखने का हो तो भाई अच्छा ही लगता है, क्योंकि भाई गाड़ियों के बारे में नॉलेज भी हो जाती है, एक्सपीरियंस रहेगा तो आप 4-5 साल कर लोगे सही से एक्सपीरियंस। तो बहुत कंपनियां एक्सपीरियंस वाले बंदे लेती हैं जो कि ज़्यादा सैलरी देती हैं, और परमानेंट बेस भी कुछ दिन करने के बाद परमानेंट भी कर देती है, तो सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है, और काम भी मतलब लंबे समय का काम मिल जाता है। तो मतलब काफ़ी सारी मुसीबतें कम हो जाती है, ज़िंदगी आसान सी लगती है भाई। जॉब सब जानते हैं कि भाई जॉब मिल जाती है तो ज़िंदगी सही से चलने लगती है। वैसे में बंदा क्या कैसे चलाएगा भाई, बिना पैसे के, बिना जॉब के कुछ नहीं कर पाते भाई। मैंने भी काफ़ी ट्राई किया ऐसे करने के लिए, लेकिन मैं खाली बैठने से कुछ नहीं होता भाई। अभी का है, अभी हम काम कर रहे हैं, फिर छुट्टियों में घर चले जाते हैं, तो भाई जब तक पैसे रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, जहाँ जैसे पैसे ख़त्म हो वैसे फिर फिर क्या, बिना पैसों के कहीं भी अच्छा नहीं लगता, आप तो जानते ही हो। तो दोस्तों मेरी बी शिफ्ट है, मैं बी शिफ्ट में आ गया हूँ, कंपनी के बाहर ही खड़ा हूँ, और टाइम होगा तो अंदर जाएंगे। हमारे कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं यहाँ पे, शायद वैकेंसी चल रही है यहाँ पे, तो डिस्कस कर रहे हैं आपस में। मैं गेट के बाहर हूँ, कंपनी के गेट के बाहर। अभी आधा घंटा समथिंग बचा हुआ है, तो आधे घंटे बाद एंट्री होगी, कंपनी में जाएंगे, काम करेंगे। फिर 20 शिफ्ट ख़त्म होगी हमारी 11 बजे। 11 बजे रात को फिर से रूम पे जाएंगे। तो रूम पे मैं अकेला ही हूँ दोस्तों, कोई ढंग का पार्टनर मिला नहीं, तो अकेला ही सही है। अकेला मैं काफ़ी बेटर फील करता हूँ। हालांकि भाई ज़्यादा दिखावे में नहीं हूँ मैं भाई, नॉर्मल सा रूम है, खाना पीना अपने हिसाब से जैसा खाना चाहो आप, तो भाई चल जाएगा मेरा इस उठने में। क्योंकि भाई रूम पार्टनर अगर सही नहीं मिलता ना तो सब माहौल ख़राब हो जाता है, इसलिए रूम पार्टनर भी काफ़ी सोच समझ के रूम मेट बनाना चाहिए, नहीं तो आप अकेला रहो सही रहेगा, सबसे बेटर रहेगा। और रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बंदे अपने मन के रहे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रूम का रेंट आप तो जानते हो, अगर मिल के देंगे तो कम पड़ेगा, ज़्यादा पैसे बचेंगे हमारे, खुराकी भी कम आएगी। और अगर रूम मेट अगर सही नहीं रहा तो भाई सब कुछ उल्टा हो जाता है, उसकी भी खामियां हमें भुगतनी पड़ती है। अपनी तो आदमी कैसे भी चला ही लेता है, दूसरों की जब प्रॉब्लम्स अपने खुद को झेलना पड़ता है तो पता चलता है कि भाई हम तो काम का ही परेशान है इसके पीछे, इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक था। तो वही बात है भाई, अकेला ही सही है यार, बाकी काम करते रहना चाहिए भाई रेगुलर। मैं तो भाई अभी फिर से चला जाऊंगा, कुछ दिन बाद घर जा रहा हूँ, दिवाली आ रही है, दिवाली में घर जाऊंगा। फिर दिवाली बाद काफ़ी सारी फिर से वैकेंसी आएगी, तो मैं 1 हफ़्ते के लिए रहूँगा, 1 हफ़्ते के बाद मैं फिर से आ जाऊँगा, क्योंकि अब मेरे को इस कंपनी को त्यागना है, फिर दूसरी कंपनी पकड़नी है, क्योंकि इतने में हो नहीं रहा है। और भाई परिवार चलाना है, 29 साल का हो रहा हूँ, इसका मतलब है कि भाई जिम्मेदारी भी बहुत है मेरे ऊपर, काम भी कर रहा हूँ, और ये यूट्यूब जर्नी भी स्टार्ट है हमारी। तो आसान नहीं है, सबको लगता है कि बहुत आसान है, भाई आसान तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह मैं फेस कर रहा हूँ, जिस तरह मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो जो मैं फेस कर रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम्स नहीं जानता हूँ। तो सीधी सी बात है यार, जो बंदा जो इस प्रॉब्लम को फेस करेगा उसी को पता रहेगी कि भाई मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे फेस कर रहा हूँ, क्या क्या दिक्कत हो रही है, कैसे मैनेज कर रहा हूँ। यही बात है यार। बाकी भाई जिन बंदों को लगता है कि भाई जॉब ज़रूरी है अभी, तो भाई कमेंट करें, बताएं मेरे को कि भाई हाँ सही है,
कौन सा एरिया, कौन सी कंपनी सही है। तो मैं कंपनी के बारे में भी जानता हूँ, कौन सी सेक्टर में कौन सी कंपनी है, कितनी सैलरी देती है। तो वैसे अभी मैं खोज ही रहा हूँ कंपनी बहुत सारी, मतलब घूमने जाता हूँ, लेकिन हमेशा सब में भर्ती नहीं रहती ना, वैकेंसी नहीं रहती है। तो जो बढ़िया बढ़िया कंपनियाँ उनमें काफ़ी मतलब समय समय पे भर्ती चालू होती है। तो इसलिए मैं इंतज़ार में हूँ कोई बेटर ऑप्शन के लिए। अभी तो टेम्परेरी वैसे कर ले रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेरी तो आपको हमेशा मिलेंगी, मतलब कि 15,000 16,000 ऐसे ही मिलेंगे, हमें आपको मिलती रहेंगे 16,000 के समथिंग। बहुत 16,000 उतना हमेशा भर्ती नहीं रहती है। लेकिन भाई 10-12 जो 10वीं के छात्र थे, 12वीं कर चुके हैं, तो उनके लिए भाई 12 से स्टार्ट है, 14-16 ऐसे जा सकते हैं भाई। RTI के लिए थोड़ा बेटर ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि सैलरी तो उनको थोड़ा इंक्रीज, मतलब समझ ही रहे हो, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से सैलरी मैंने आपको बता ही दिया था। तो आशा करता हूँ कि भाई ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा मेरे वीडियो से। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जानकारी भरा, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।